नमस्कार सभी को। पिछले वीडियो में हमने देखा तात्या तोपे के बारे में। तात्या तोपे शिवाजी परंपरा का अंतिम सेनानी था। जन्म येवला अहमदनगर महाराष्ट्र में। माता का नाम रुक्मा देवी और पिता का नाम पांडुर और वास्तविक नाम रामचंद्र था। भीलवाड़ा आया था सबसे पहली बार और अंग्रेज हमेशा इसका पीछा करते रहे। अंत में ये इसको शिवपुरी जो सिपरी में इसको 18 अप्रैल 1859 में फांसी हो गई थी। तात्या हर रियासत में गया था राजस्थान की, लेकिन एक जैसलमेर रियासत को छोड़कर सारी रियासतों में वो गया था। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के शासक जिन्होंने अंग्रेजों की मदद की। वे शासक जिन्होंने अंग्रेजी सेना का साथ दिया, सिपाहियों का साथ ना दिया, छावनी का साथ ना दिया, सैनिक छावनियों का साथ ना दिया, विरोधियों का साथ ना दिया। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं बीकानेर। उस समय बीकानेर के शासक थे सरदार सिंह। सरदार सिंह ने क्या किया, स्वयं अपनी सेना लेकर पंजाब गए थे। पंजाब में एक जगह है बाड़लू में वहाँ विद्रोह किया और हांसी, सिरसा एवं हिसार में विद्रोही का दमन किया। तो अंग्रेजों ने इससे प्रभावित होकर, उनसे खुश होकर अंग्रेजों ने टिब्बी परगने के 41 गांव सरदार सिंह को उपहार स्वरूप दिए थे। क्या था, बीकानेर के शासक कौन थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया? शासक का नाम था सरदार सिंह। सरदार सिंह अपनी सेना लेकर कहाँ गए थे? पंजाब में एक जगह बाड़लू में गांव थे हांसी, सिरसा, हिसार। इन सभी गांवों में क्या किया उन्होंने? वहाँ पे विद्रोहियों का दमन किया और अंग्रेजों का साथ दिया। इसलिए अंग्रेजों ने खुश होकर उनको टिब्बी परगने के 41 गांव उपहार स्वरूप दिए थे। इसके बाद हम देखेंगे अलवर में 1857 की क्रांति के समय शासक कौन थे? बन्ने सिंह ने क्या किया, स्वयं आगरा गए थे। आगरा जाने के लिए रवाना हुए थे। क्यों गए थे आगरा? कि वहाँ अंग्रेज अधिकारियों को वहाँ बंदी बना रखा था आगरा के किले में। तो उन्हें छुड़ाने के लिए अपनी सेना लेकर आगरा की ओर जा रहे थे। रास्ते में भरतपुर पर क्रांतिकारियों ने क्या किया, इनके साथ युद्ध किया और इनको हरा दिया, तो वे जा नहीं सके आगे। शासक कौन थे अलवर के? बन्ने सिंह ने क्या किया, अपनी सेना लेकर आगरा की ओर रवाना हुए थे। क्यों गए थे आगरा? वहाँ अंग्रेज परिवारों को छुड़ाने के लिए। आगरा दुर्ग में अंग्रेजों को कैद कर रखा था, उन अंग्रेजों को छुड़ाने के लिए अपनी सेना लेकर जा रहे थे। तो रास्ते में अचेरना भरतपुर में क्या किया, विद्रोहियों ने इनकी सेना पर युद्ध किया और इनकी सेना को हरा दिया। अगले हम पढ़ेंगे करौली का पढ़ रखा पहले ही। यहाँ के शासक कौन थे? मदन पाल। और इनमें जो कोटा विद्रोह हुआ था, कोटा विद्रोह में उन्होंने पूरा देखा था मदन पाल के बारे में, कैसे उस समय जब कोटा में जो विद्रोह हो चुका था, उस समय क्या था, जो एजीजी थे पैट्रिक लॉरेंस ने रॉबर्टसन के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना भेजी थी। तो रॉबर्टसन उस समय करौली होते हुए कोटा की ओर जा रहा था। तो मदन पाल भी अंग्रेजों के साथ सहायता हेतु आया और मदन पाल ने कोटा दमन में अंग्रेजों का साथ दिया। अंग्रेजों ने इससे खुश होकर पहला तोपों की सलामी को कैसे किया, इन्होंने इंक्रीज कर दिया या बढ़ा दिया, 13 से 17 कर दी। तोपों की सलामी का मतलब होता है किसी शासक का सम्मान। जितना ज़्यादा तोपों की सलामी होगी उतना ही उसका सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा उतनी ज़्यादा होगी। तो पहला मदन पाल की जो तोपों की सलामी थी 13, उससे बढ़ाकर 17 कर दी गई। और जो कोटा के शासक थे उनकी, जो राम सिंह द्वितीय थे उस समय विद्रोह के समय, उनकी 17 से 13 कर दी। मतलब उनके सम्मान में कमी हो गई कोटा शासक के। और मदन पाल जो करौली शासक थे उनके सम्मान में वृद्धि कर दी। और जीसीआई की उपाधि दी गई किसको? मदन पाल को। जीसीआई का फुल फॉर्म होता है ग्रांड कमांडर स्टेट ऑफ इंडिया। करौली के शासक कौन थे? मदन पाल। कोटा विद्रोह को दमन करने के लिए अंग्रेजों का साथ दिया। तोपों की सलामी में 13 से 17 की वृद्धि और जीसीआई की उपाधि अंग्रेजों द्वारा दी गई। इसके बाद देखेंगे मारवाड़ ही पढ़ चुके अपन। मारवाड़ एरिनपुरा वाला युद्ध में, एरिनपुरा के जो युद्ध हुए थे 2 आउआ ठाकुर कुशाल सिंह वाले, उसमें मारवाड़ के शासक कौन था? तखत सिंह। उनके सेनापति आपको याद कराया था उनाड सिंह। और पीए कौन था उसमें? मैकमोसन था। तो जो आउआ के ठाकुर थे कुशाल सिंह चंपावत, जो एरिनपुरा छावनी में कितने 2 युद्ध हुए थे। एक युद्ध बिथोड़ा, दूसरा युद्ध हुआ चेलावा, जिसको कालापुरा युद्ध कहते हैं। बिथोड़ा के युद्ध में मैकमोसन मारा गया था। बिथोड़ा के युद्ध में कौन मारा गया था? उनाड सिंह मारा गया था। और जो चेलावास के युद्ध में कौन मारा गया था? मैकमोसन मारा गया था। और इस दोनों युद्ध में ठाकुर कुशाल सिंह की विजय हुई थी। दोनों युद्ध में, बिथोड़ा का युद्ध में और चेलावास के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? मारवाड़ के शासक जो थे अपने आउआ जागीरी के, उनका ठाकुर कुशाल सिंह की इसमें कुशाल सिंह की विजय हुई थी। और मारवाड़ शासक ने क्या किया, जो मारवाड़ का शासक था तखत सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया, सैनिकों का साथ नहीं दिया, कुशाल सिंह का साथ नहीं दिया। जो मारवाड़ के शासक थे तखत सिंह ने साथ किसका दिया? अंग्रेजों का साथ दिया।
तो मारवाड़ का शासक कौन था? तखत सिंह। उसका सेनापति था उनाल सिंह, जो उनाल सिंह बिथोड़ा युद्ध में आया था और बिथोड़ा युद्ध में मारा गया था। दूसरे युद्ध में एजीजी पैट्रिक लॉरेंस आए थे और पीए मैकमोसन आए थे। मैकमोसन यहाँ मारा गया था और मैकमोसन के जो गर्दन को आउवा के किले पर लटकाई गई थी और इसे चेलावास का युद्ध कहते हैं। इसे काला गोरा युद्ध भी कहते हैं, जिसमें काला भारतीयों को संबोधित किया गया और गोरा यूरोपीय या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश शासकों को संबोधित किया गया है। यहाँ मारवाड़ शासक ने किसकी मदद की थी? अंग्रेजों का साथ दिया था। इसके बाद हम देख रहे हैं मेवाड़। मेवाड़ के उस समय शासक कौन था? स्वरूप सिंह। उस समय पीए कौन था? सावर्स। आपको घटना याद है नीमच वाली, नीमच से भागे हुए 40 जो अधिकारी थे या स्त्री पुरुष और उनकी औरतें थी, उनको बंदी बना दिया गया था। कौन सा गांव? डोंगला गांव, जो वर्तमान है चित्तौड़गढ़ में। यहाँ रुगाराम किसान के घर में बंदी बना दिया था। फिर स्वरूप सिंह और वहाँ पे सावर्स ने आके इनको मुक्त करवाया और उदयपुर में पिछोला झील के अंदर जग मंदिर है, वहाँ पे उनको शरण दी थी। तो इसका मतलब स्वरूप सिंह ने मदद की अंग्रेजों की। याद रखिए मेवाड़ का शासक उस समय कौन था? स्वरूप सिंह। पीए कौन था? सावर्स था। 40 अंग्रेज अधिकारी थे जो कहाँ से आ रखे थे? नीमच विद्रोह से भाग कर आए हुए थे और उनको यहाँ बंदी बना दिया था। किन्होंने? जो विद्रोही थे उन्होंने डूंगला गांव चित्तौड़गढ़ बंदी बना दिया। फिर स्वरूप सिंह मेवाड़ शासक थे उस समय, स्वरूप सिंह और पीए सावर्स दोनों ने यहाँ से जो बंदी हुए अंग्रेजों को यहाँ मुक्त कराया, रिहा करवाया और उदयपुर के पिछोला झील के अंदर जग मंदिर है, वहाँ उनको शरण दी गई थी। इसके बाद हम देखेंगे जयपुर। जयपुर के शासक कौन थे? राम सिंह द्वितीय। इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों तो अपना सारा खजाना ही खोल दिया। अंग्रेजों के लिए उन्होंने सारा खजाना खोल दिया, अपने सारे किले के दरवाजे खोल दिए, सारा माल खजाना बारूद सब अंग्रेजों को समर्पित कर दिया था। इसलिए अंग्रेजों ने उनको कोटपुतली की जागीरी दी थी और सितारे हिंद की पदवी या उपाधि दी थी। और यहाँ की एकमात्र जो रियासत थी जहाँ तो शासकों ने तो विद्रोह किया ही था, लेकिन वहाँ की आम जनता ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था। एकमात्र रियासत जहाँ राजा के साथ वहाँ की आम जनता ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था। जयपुर के शासक कौन थे? राम सिंह द्वितीय। जयपुर का पीए कौन था? ईडन। अंग्रेजों हेतु सारा खजाना खोल दिया। अंग्रेजों ने कोटपुतली जागीरी दी, सितारे हिंद की उपाधि से दी गई राम सिंह द्वितीय को, और एकमात्र रियासत जहाँ राजा के साथ वहाँ के आम जनता ने भी अंग्रेजों का साथ दिया। एक इतिहासकार थे प्लीकार्ड, उन्होंने एक कथन कहा था, उस कथन को भी याद रखें, कभी भी पूछ लेंगे ये कथन कौन से इतिहासकार का है। यदि राजस्थान के राजाओं ने देशभक्त क्रांतिकारियों को नेतृत्व किया होता तो स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास कुछ और ही होता। सही बात बोला। यदि जितने भी शासक अंग्रेजों का साथ न देकर विद्रोहियों का साथ देते या सिपाहियों का साथ देते तो इतिहास का जो स्वतंत्रता संग्राम अपना 1857 तो पहला स्वतंत्रता संग्राम था, उसका इतिहास कुछ और ही होता। सही है, ये याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रियासती राजा और उनके पीए। पहली रियासती राजा जो रियासत थी वो थी जयपुर। जयपुर रियासत के शासक थे राम सिंह द्वितीय, वहाँ का पीए कौन था? ईडन। दूसरा था कोटा रियासत। कोटा रियासत शासक थे राम सिंह द्वितीय। ये राम सिंह द्वितीय अलग है, ये राम सिंह द्वितीय अलग है। और यहाँ का पीए कोटा कौन था? बर्टन। मेवाड़ के शासक थे उस समय स्वरूप सिंह और मेवाड़ का जो पीए था वो था सावर्स। मारवाड़ का शासक था तखत सिंह और मारवाड़ का जो पीए था मैकमोसन था। इस तरह हम सब इस प्रकार सारे राजस्थान के जो वे शासक जिन्होंने अंग्रेजों की मदद की उनके बारे में पढ़ा। इस तरह 1857 का विद्रोह के बारे में हमने सारा कुछ पढ़ लिया है। सबसे पहले हमने 1857 का विद्रोह पढ़ा, फिर नसीराबाद पढ़ा, नीमच पढ़ा, आउवा वाला एरिनपुरा पढ़ा, कोटा पढ़ा, फिर छोटे मोटे भरतपुर है, टोक विद्रोह, देवली विद्रोह, धौलपुर विद्रोह पढ़ा। उसके बाद आधे तोपे के बारे में देखा। आज हमने वो देखा कि राजस्थान कौन कौन शासक थे जिन्होंने सिपाहियों का साथ ना देकर अंग्रेजों का साथ दिया, उन शासकों के बारे में पढ़ा। कुछ रियासतें देखी हमने, उनके पीए देखे। इस प्रकार 1857 की क्रांति का पूरा मैटर आपको दे दिया गया है। आप इसी वीडियो को बार बार देखें। नहीं समझ में आए तो आप हमें कमेंट में बताएं कौन सा आपको समझ में नहीं आ रहा है। कुछ भी गलती हो तो बता देना इसमें। यदि कोई बोलने में कोई गलती है या अब आपको पता ना चला हो, कोई गलत बोल दिया हो, तो उसका भी आप कमेंट करके हमें बताइए कि आपने यहाँ गलत बताया। हमारे हिसाब से हमने पूरा सही बताया है और लगभग आप कहीं भी देख लीजिए मैटर्स इतने सही सफिशिएंट है। मतलब बहुत डीप मैटर है, पूरा मैटर आपको प्रोवाइड कर दिया है। इसके अलावा 1857 राजस्थान की 1857 क्रांति में जो क्रांतिकारी थे, शासक थे, पीए थे, जितनी छावनियाँ थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है।
सारा पूरा डीप में बता दिया है। और अभी भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा देखें, इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगले हम पढ़ेंगे जो राजस्थान के मुख्य मुख्य क्रांतिकारी थे, जिनकी वजह से जो आगे के 1857 का युद्ध में भी जो भाग लिए थे, और इसके बाद भी कालांतर में जो क्रांतिकारी उभरे, उनके बारे में हम विस्तृत स्वरूप रोज़ 2-2 क्रांतिकारी पढ़ेंगे। इस तरह हम क्रांतिकारी पूरा कर देंगे। क्रांतिकारी के बाद अपन किसान आंदोलन पढ़ेंगे, किसान आंदोलन हो जाएंगे, उसका प्रजामंडल पढ़ेंगे, फिर एकीकरण पढ़ेंगे। इस प्रकार जो आधुनिक राजस्थान का जितना इतिहास है वो अपन पूरा कर लेंगे। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं, क्या इसमें सुधार की आवश्यकता है, क्या किया जाना चाहिए, सुझाव अवश्य दें। धन्यवाद।